तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अपने डॉग को पोटी, यानी कि जब भी आप नया पिल्ला लेके आते हैं और वो जगह जगह पोटी कर देता है, तो फाइनल दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ मैं एक उपाय बताऊंगा और आपका डॉग, यानी कि आपका पप्पी जो पिल्ला लेके आते हैं, सेट रूबी सिट डाउन, गुड गर्ल। तो दोस्तों, ये है मेरी रूबी। इसने आज तक अपने घर में पोटी नहीं करी है, क्योंकि इसने ज्यादा गंदगी नहीं की है और सूसू भी नहीं की है। तो फाइनल दोस्तों, आपके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मैं बताऊंगा वो लेके आना है आपके लिए, और आपका डॉग घर में गंदगी बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि लोग नया नया पिल्ला ले आते हैं और उनके घर वाले भी मना करते हैं, फिर भी ले आते हैं, ले तो आते हैं, लेकिन वो पोटी करता है और सूसू करता है जगह जगह पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें एक बात ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास डॉग कम से कम छोटा ना लाएं ज्यादा, कम से कम 2 महीने का बच्चा लेके आए। यानी कि 2 महीने का आप जब बच्चा लेके आओगे तो वो कम करेगा, और उसके लिए खाने में क्या रूल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए रूल सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, रूल। तो है ना दोस्तों, आप जितना ज़्यादा उसे खाना खिलाओगे उतनी ज़्यादा पोटी करेगा। सबसे पहली बात तो ये, डॉग को उतना खाना देना चाहिए जितना उसके पेट में हाजमा कर ले, या दोबारा उसे खिला दो। दोस्तों, उसे आधे पेट खाना खिलाओ और आधे पेट मत खिलाओ। क्योंकि जब भी बच्चा छोटा होता है, 2 से 3 महीने का होता है, तो उसे कम से कम 3 बार खाना देना होता है। और लोग क्या करते हैं, खबर जल ले तो आते, लेने में ज़्यादा उसमें, यानी कि उसकी ज़्यादा टायल करने लगते हैं, और वो ज़्यादा पेट भर के जब भी खिलाएंगे तो वो उसने खिला दी, उसने खिला दी। जितनी बार डॉग को खिलाओगे उतनी ज़्यादा बच्चा पोटी और सूसू करेगा। तो दोस्तों, आपके लिए कम से कम 3 बार खाना खिलाना होगा बच्चे को। और क्या, 3 बार ऐसे खिलाना होगा, क्योंकि उसे आप आधे पेट खाना खिलाइए, यानी कि प्रोटीन भरपूर दीजिए, लेकिन आधे पेट दीजिए। क्योंकि आधे पेट में इसलिए, ज़्यादा आप पेट भर के दोगे तो उसे लूज मोशन भी हो सकते हैं और समस्या भी आ सकती है। तो दोस्तों, आपको कुछ कम से कम 2-3 बार खाना देना है दिन में, सुबह शाम और दोपहर को, बस ज़्यादा नहीं देना है। और 3 बार अपने बच्चे को घुमा के लेके आइए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे घुमाइए जब तक वो बाहर, यानी कि घर के बाहर पोटी ना करे। दोस्तों, अक्सर बच्चे कब पोटी करते हैं घर में, कि वो आराम से घुमा, कुछ देर घुमाया था और 10-5 मिनट घुमाया था और ले आए। तो दोस्तों, ऐसी बात, क्योंकि जब भी बच्चा पोटी करता है कम से कम आधे घंटा घूमता है, तब उसके बाद पोटी करता है। तो हमें कम से कम आधे से 1 घंटा घुमाना चाहिए बच्चे के लिए, और ज़्यादा नहीं घुमाना चाहिए। क्योंकि कम घुमाओगे तो आपके वो लगेगी, जब भी उसे आएगी पोटी तो आपके घर में करेगा। दोस्तों, आपके लिए कि आप वो बच्चा को कम से कम 1 महीने तक बाहर मत लगा, क्योंकि उससे पोटी करवाएं तो 1 घंटा से आधे घंटा तक पोटी करवाने के लिए ले जाएं। क्योंकि आधे घंटा तक बच्चा घूमेगा, खेलेगा, तब उसके मन में आएगा, तब वो पोटी करेगा। बेसिक मैंने ट्रेनिंग डाल दी है, ट्रेनिंग वाली वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं जाके। लेकिन वो आपको देखनी होगी, और आपके लिए समझना होगा कि मैं अपने बच्चे को पोटी कहाँ करवाऊँ या कैसे करवाऊँ, क्या रूल मैंने बताए, क्या नहीं बताए। तो फाइनल दोस्तों, आपके लिए बच्चे को क्या करना है, घर वाले जब आप परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ कुछ लोग ये करते हैं कि ज़्यादा परेशान, पोटी वोटी ज़्यादा करी तो फ्री में दे दिया या छोड़ आए। अच्छी ब्रीड छोड़ देते हैं लोग, और अच्छी से अच्छी और फ्री में दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा 1 महीने तक, यानी कि 7 से 8 महीने वाला बच्चा बोल सकता है, इंसानों का नहीं बोल सकता। इसलिए 3 महीने वाला बच्चा डॉग का नहीं बोल सकता, नहीं वो अपनी जगह पर पोटी कर देगा। तो फाइनल दोस्तों, आपको जब भी मॉर्निंग में उठें तो उसे कम से कम 1 से आधा घंटा जरूर घुमाएं, आधे से 1 घंटा। तो फाइनल दोस्तों, ये बात तो पूरी क्लियर हो गई। उसके बाद अगर नहीं मानता तो आप 2 से 2500 के बीच में एक केज मिलेगा छोटा सा, उसमें ट्रे आएगी नीचे को। आपको कुछ नहीं करना, उसमें बच्चा को, यानी कि पिल्ला को बांध के, उसमें बांध, सॉरी, उसमें बंद करना है। यानी कि पोटी नहीं करेगा वो, उसे बंद करना है। आपका फर्श या प्लास्टर कुछ भी सही, वो गंदा नहीं होगा। और उसे आप ट्रे लगा लिए, और उसे जब भी पोटी करे ट्रे में ही करेगा, और वो ट्रे बाहर झाड़ दीजिए। तो फाइनल दोस्तों, ये बात हुई पूरी फाइनल, क्योंकि आपको 2 से
2500 के बीच एक केज मिलेगा, उसमें बच्चा को बंद करिए और उसमें ही पोटी करेगा, आपके घर पर गंदगी नहीं होगी। तो ये बात तो पूरी क्लियर हो गई। और उसके बाद करे यानी कि सूसू करे, सूसू के लिए मुझे मैं बता रहा हूँ कि एक आता है पेपर, वो आपको डाल देना है। जब भी सूसू करे तो आपको उसी पे डाल देना है। तो एक वो पेपर ऐसा होता है कि आप डालते ही वो पेपर पूरा पानी को सूख लेता है, यानी कि सोख लेता है और वो पेपर गीला हो जाता है। ये बात तो पूरी क्लियर। वो भी सस्ते में मिल जाता है, लेकिन आपका पूरा फर्श बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो ये बात पूरी हो गई। तो फाइनल दोस्तों ये है कि आप अपने बच्चों को जब तक उसे उसके बाद ट्रेनिंग पे भी दे सकते हैं। 3 महीने का बच्चा है तो ट्रेनिंग पे दीजिए। आपका बच्चा है 3 महीने का तो 3 महीने से पहले वो नहीं समझ पाएगा, बाद में ही समझ पाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग कम से कम 2-4 महीने देनी होगी। आपका बच्चा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा सीखने लगेगा, बिल्कुल घर पर सूसू पोटी नहीं करेगा। इसके लिए मैंने वीडियो डाल दी है और आप सिखा सकते हैं अपने डॉग के लिए कि मैं अपने डॉग को पोटी कहाँ करवाऊँ और कैसे पोटी करवाने ले जाऊँ। तो मैंने वो वीडियो बना के डाल दी, आप देख सकते हैं जाके। और 3 महीने का बच्चा है तो घर में पोटी जरूर करेगा, क्योंकि वो बोल नहीं पाता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिर वो जानवर है, और जानवर तो जानवर, लेकिन बच्चे अपने ही नहीं बोल पाते 7 से 8 महीने तक। ये बात तो हुई दोस्तों। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान रखना है। अगर आपका बच्चा 7 महीने का है तो उसे लीच में रखिए। लीच में रखने से क्या होगा, उसको आप बांध के उसको नाइट में बांध दीजिए। मॉर्निंग होते ही तुरंत उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाइए और वो पोटी कर लेगा, यानी कि बाहर पोटी कर लेगा। कम से कम आधे से 1 घंटा उसे घुमाइए और तुरंत पोटी कर लेगा। उसकी भी मैंने वीडियो डाल दी है चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके। तो फाइनल दोस्तों, आपका बच्चा जब भी पोटी यानी कि 3 से 4 महीने को हो जाए तो तुरंत ही आपको ट्रेनिंग पर दे देना चाहिए और वो ट्रेंड हो जाएगा। फाइनल दोस्तों, मेरी वीडियो देख के आप अपने डॉग को ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है वीडियो। तो आपका बच्चा अगर 3 महीने का है या ज़्यादा का है, एडल्ट डॉग जर्मन शेफर्ड है, तो एडल्ट ही सीख सकते, बहुत जल्दी जर्मन शेफर्ड सीख जाता है और आप सिखा सकते हैं। तो फाइनल दोस्तों, मेरे पास रूबी और स्वीटी और एक जूली, ये तीन है। तीनों अभी ट्रेन यानी कि जूली अभी ट्रेन पे है, ट्रेनिंग चल रही है उसकी और वो डेली कुछ नया सीख रही है। तो वो मेरी रूबी की मदद से सीख रही है। तो फाइनल दोस्तों, ये है आज की वीडियो कि अपने डॉग को हम पोटी कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं। तो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है आपके लिए, और ऑल का घंटी यानी कि जरूर दबाना है। थैंक यू।